परीक्षा परिणाम देख खुशी में झूमे संस्कार भारती कोचिंग के छात्र और छात्राओं। घनश्यामपुर संस्कार भारती कोचिंग संस्थान गलमा के छात्र चंदन पंडित ने 10वीं के एग्जाम में पूरे घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र में सबसे अधिक अंक 455 प्राप्त किया। वहीं गणित विषय में 98 नंबर लाया है तो वहीं संदीप कुमार ने 447 अंक प्राप्त किया, जिसमें सर्वाधिक विज्ञान में 95 नंबर प्राप्त किया है। वहीं संस्थान के कई छात्र अजय कुमार, आर्यन कुमार, शिवम कुमार, सत्यम पंडित, रोशन, शिवम, पुष्पा कुमारी, ज्योति कुमारी, विद्या कुमारी, गौरी झा बेहतर परिणाम लाकर कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया है। हम तो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे थे। डेली का हम रूटीन बनाए थे, उस हिसाब से पढ़ाई करते थे। रोज़ हम 8 घंटे पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे आप? हम संस्कार कोचिंग सेंटर के पास पढ़ते थे और उससे पहले विद्या विहार कोचिंग सेंटर के पास पढ़ते थे। वहाँ पे सर का बीपीएससी निकालने के बाद ट्रांसफ़र हो गया, वो दरभंगा चला गए। उसके बाद हम संस्कार भारती कोचिंग सेंटर में पढ़ने लगे। तो अभी आपका बेहतर परिणाम आया है 98। गणित में आपका 98 नंबर है। इनका श्रेय किनको देना चाह रहे हैं आप? इनका श्रेय तो विद्या विहार कोचिंग सेंटर का ही है। उसके बाद कुछ सर भी मेरा बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए, उससे मेरा कुछ और अच्छा बेहतर हो गया। टोटल कितना मार्क है आपका? मेरा टोटल 455 है। मम्मी क्या करते हैं आपके? मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। पापा क्या करते हैं आपके? पापा एक फार्मर है। गांव में ही रह के पढ़ते हैं आप? हाँ। आगे की क्या कुछ तैयारी है आपकी? आगे फिलहाल अभी कुछ सोचे तो नहीं है, अब डिसाइड करेंगे। कितना घंटा पढ़ते थे आप? हम लगभग में 8 घंटा पढ़ते। कोचिंग छोड़ के आप कितना घंटा पढ़ते थे? कोचिंग छोड़ करके ओनली 4 आवर्स। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार पंडित। 10-12 साल से घर में पढ़ा। हाँ, तब ट्यूशन धराया तो अपन जाकर 2-3 घंटा ट्यूशन में अपन पढ़ा। हमको अपन गरीब है वो बोन दुख कर कर। कैसा लग रहा है आज आपका लड़का इतना हाँ, अच्छा बहुत, नंबर लाया हाँ है? नहीं, बहुत खुश वाला बात, बहुत बहुत खुश वाला बात जे सर लंग पढ़ा, वो सरों को मन खुश है, हम लोग मन खुश है। हाँ। कितना दिन से इस कोचिंग संस्थान में आपका लड़का पढ़ रहा था? 2-3 साल से। तो ई सर जे रहे तो जाके सर चलि गेलखिन तो जाके ये सर को बजेलखिन तो ई सर जे एलखिन तो इहो सर ओनाहिते पढ़ेलखिन, तखन हमर बेटा विजय भेलै। बोनि दुख कए कऽ दिक्कत काटि कऽ अपन जना तना अपन पढ़बै छियै। परिणाम नहीं है, यह बच्चों ने जो मेहनत किया उसका यह परिणाम है। मैं एक शिक्षक की भांति बस मार्गदर्शन देता हूँ और कोचिंग के जितने भी छात्र हैं वह छात्र हूबहू जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करते हैं। और जिस तरह से मैं अपना दिनचर्या में तकरीबन 17 घंटा पढ़ाने का कार्य करता हूँ, उसी तरह बच्चे जो हैं वो अपने आप को मेरे रूटीन को फॉलो करते हुए वो भी खुद 17 से 18 घंटा अपने अध्ययन पर खर्च करते हैं, दिनचर्या में बनाए हुए हैं। तो कहा गया है कि आप जैसा बच्चे को बोलिएगा वैसा नहीं करेगा, लेकिन जैसा आप करके दिखाइएगा वैसा ही करके वो आपको दिखाएगा। तो मैं भी बच्चों को पढ़ाने के बाद खुद जो अध्ययन है वह रात्रि 10 बजे से रात्रि के 1 बजे तक करता हूँ। तो ये बच्चों ने जब देखा कि सर रात जग करके पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, तो वह मेरे देख करके उसने भी मेहनत करने का प्रयास किया और जैसे ही वो उन्होंने प्रयास किया तो इसका परिणाम आप लोगों के समक्ष है। और आने वाला समय में मैं जिला टॉपर के साथ साथ राज्य स्तरीय टॉपर की देने का प्रयास करूंगा, अपना हर संभव प्रयास करूंगा। पढ़ाई का तरीका यह है कि जैसे कोटा सबका रिजल्ट होता है, तो कोटा के रिजल्ट होने का कारण एक शिक्षक ने मुझे बताया था कि आप जब बच्चों को पढ़ाइएगा तो सिलेबस को सबसे पहले टाइमली ख़त्म करके और उस पर टेस्ट जितना लीजिएगा उतना ही रिजल्ट बेस्ट होगा। तो मैंने भी वही परिणाम किया और उस पर विगत वर्षों से यही करते आ रहा हूँ कि जितना जल्दी होता मैं सिलेबस को समाप्ति करने के बाद हर एक सप्ताह टेस्ट लेता हूँ और टेस्ट लेने के बाद जब सिलेबस पूरी तरह समाप्त हो जाता है तो बराबर 2-2 दिन पर जो है टेस्ट लेता हूँ, जिसका परिणाम यह है कि बच्चे जो है उसमें बेहतर प्रतिदिन करते जाते हैं। पहले जब टेस्ट लेते थे तो उसमें बच्चा क्या करता था कि जो कभी 10 कभी 20, लेकिन धीरे धीरे उनमें प्रगति होता गया और अंततः ऐसा हुआ कि जब इन्होंने टेस्ट का कॉपी मेरे पास अभी सब बच्चों का है ही, तो उसमें पहले आया कि जो 50 रहता था ऑब्जेक्टिव बनाने का, लेकिन मैंने सभी बच्चों को बोला नहीं, आपको जो है 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 में 100 बनाना है। और उन्होंने वही ऐसा ही किया और बोला कि सर वहाँ पर हम देखेंगे
कि 50 बनाना है, लेकिन यहाँ पर हम 100 में 100 टारगेट करते हैं ताकि मेरा अधिक से अधिक बेहतर स्कोर होगा और जो कमी होगी मैं उस कमी को फलस्वरूप तैयार करूँगा। कितना दिन से शिक्षण संस्थान चला रहे हैं आप? विगत 12 वर्षों से मैं लगातार जो कोचिंग चला रहा हूँ। 2014 में जब जेएसएस मेरी से मैं मैट्रिकुलेशन किया था, उसके बाद मैं शिक्षा जगत से जुड़ गया और सुबह में मैं पढ़ता था और शाम में पढ़ाने का काम करता था और लगातार यह सिलसिला चलता गया। और एक बार मानस बिहारी वर्मा के सानिध्य में मैं जब अपने बच्चों को ले गया तो उन्होंने बताया था कि आप जैसे शिक्षकों को शहर में तो बहुत सारे बच्चों को ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के सेवा दीजिए। और तब से मैं ग्रामीण क्षेत्र में 2019 से लग गया हूँ और जिसका परिणाम है कि धीरे धीरे सफलता जो है एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और यह सफलता का जो श्रेय है सभी बच्चों को जाता है कि जो उन्होंने मैं जो बोलता हूँ वो वैसा ही करते हैं और उसका परिणाम यह है। संस्थान का क्या नाम है? संस्थान का नाम है संस्कार भारती शिक्षण संस्थान। इस बार कितने बच्चे आपके संस्थान से परीक्षा दिए थे? कुल मिला के 18 बच्चे थे, जिसमें 3 बच्चे ने सेकेंड डिवीज़न, बाकी जो 15 बच्चे थे वो 15 बच्चे जो है फर्स्ट डिवीज़न है। उसमें जो टॉप 2 में जो हैं वह चंदन कुमार पंडित, जिनकी गरीबी से हालत थी और उन्होंने बताया कि सर हम पैसा का जो इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे और मैं पैसा ज़्यादा चार्ज करता था, लेकिन बोले क्या जो देखा मैंने कि बच्चों में प्रतिभा है तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है और मैं अंत समय जैसा भी होगा आपकी मदद करूँगा। और मैं जब ठंड के मौसम में उन्होंने बोला कि मेरे पास सर समय नहीं है, तो मैंने बोला क्या ठीक है। और उस ठंड के समय मैं 4 बजे सुबह उठ करके तैयार होकर के निकलता था, 12th के बच्चों को पढ़ाता था और फिर यहाँ पर आकर के फिर मैं DPS जाता था पढ़ाने के लिए। और उतना ही समय में मैंने बेहतर देने का प्रयास किया और बच्चों ने बेहतर देख करके मुझे गौरव का क्षण दिया है। और